तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों आज चाय सिगरेट नाश्ता पानी सब लेके बैठना, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है लंबी। एक छोटा मोटा हम आपको क्रैक कोर्स देने वाले, और ये वीडियो के बाद आप इन शॉर्ट एक बिजनेस भी करना चाहो तो कर सकोगे, इतना नॉलेज आपको आ जाएगा। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और ये वीडियो की एक भी डिटेल आप मिस मत कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो या ये क्रैक कोर्स पेड है, लेकिन आपको इसकी कोई फीस वगैरह नहीं देना है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको ऐसा लगे कि इससे हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिले या फिर इससे हमको कोई सीखने को मिला है, तो आप हमारी वेबसाइट fusionbyrizwan.com पर जाए और 4 प्रोडक्ट को खरीदे जो बाई टू गेट टू फ्री ऑफर है। यही हमारी फीस हो जाएगी और इससे ही हमको मोटिवेशन मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं हम लोग परफ्यूम मेकिंग के बारे में। अब परफ्यूम मेकिंग की बात की जाए तो हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, जिससे हमको परफ्यूम समझने में आसानी हो। अब हिस्ट्री में परफ्यूमरी स्टार्ट कहाँ से हुई? तो 4000 साल पहले मेसोपोटामिया में वुड्स जलाया जाता था, जिनके हाथ में लकड़ी लगी और उन्होंने लकड़ी जलाई जिससे इंसेंस निकला। तो धूप और इंसेंस के तौर में फॉर्म में फ्रेगरेंस का इस्तेमाल किया गया। तो फर्स्ट फ्रेगरेंस मेसोपोटामिया में इस्तेमाल हुई, जो इंसेंस तरीके से इस्तेमाल की जाती थी। अब जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा वैसे वैसे डिस्टिलेशन की स्थापना हुई, यानी कि डिस्टिलेशन करना शुरू किया, जिसके अंदर प्लांट्स में से, वुड में से, रूट्स में से फ्रेगरेंस ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया गया। आपने कन्नौज वगैरह की वीडियो देखी होगी। कन्नौज वगैरह की वीडियो के अंदर एक बड़े से भगोने में प्लांट्स को या फिर वुड्स को या फिर रूट्स को या फिर फ्लावर्स को डाला जाता है और भाप लगाई जाती है, और एक पतली पाइप के द्वारा एक छोटी सी मिटकी में वो भाप इकट्ठा होती है। अब वो जो मिटकी में भाप इकट्ठा होती है उसके अंदर 98% वाटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं और 2% कॉन्सेंट्रेशन ऑयल होता है। तो अगर वो 100% ऑयल को मिक्स किया जाए जिसमें 98% वाटरी मॉलिक्यूल्स हो, तो उसको बोला जाएगा एसेंशियल ऑयल। तो दोस्तों एसेंशियल ऑयल के बारे में आपको क्लियर हो गया। एसेंशियल ऑयल भी नेचुरल होता है, बट 98% वाटरी मॉलिक्यूल्स को इसमें से हटा लिया जाए और 2% कॉन्सेंट्रेशन ऑयल को रखा जाए, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट्स या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑयल। और देसी भाषा में हम लोग बोलते हैं रूह गुलाब, रूह खस, रूह मोतिया या फिर दहनालूद बोलो, तो वो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में निकालते हैं, जिसको एब्सोल्यूट्स भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने डिस्टिलेशन कर लिया, फिर 2 अलग अलग फ्रेग्रेंस को मिला के या 3 से 4 अलग अलग फ्रेग्रेंस को मिला के हमने कॉम्पोजिशन बनाना शुरुआत किया। जैसे ओल्डेस्ट कॉम्पोजिशन हमारे सामने आता है तो वो है जन्नतुल फिरदौस, जिसके अंदर खस, वेटिवर, केवड़ा, कुछ ग्रीनी एलिमेंट्स, ये सबको मिला के एक कॉम्पोजिशन बनाया गया था, जो ग्रीनी टाइप का, जो एक मजमुआ टाइप का बनाया गया था। तो वैसे ही हम लोगों ने अलग अलग फ्रेग्रेंस ऑयल का इस्तेमाल करके उसको मिला के कॉम्पोजिशन बनाना शुरुआत कर दिया। फिर उसको हम लोग एज ए इत्र फॉर्म में लगाते थे। आपने ट्रेडिशनल इत्र देखा होगा, वो हम लोग ऐसे लेके इत्र फॉर्म में लगाते। अब उसके बाद थोड़ा और ज़माना एडवांस हुआ, तो 19th सेंचुरी में, तो 18th सेंचुरी में हंगरी के अंदर फर्स्ट अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम बनाया गया, जिसके अंदर यही कंपाउंड को, यही फ्रेग्रेंस को अल्कोहल के साथ ब्लेंड किया गया। अब दोस्तों अल्कोहल के साथ ब्लेंड करने का क्या रीज़न है और क्यों ब्लेंड किया जाता है? सपोज कि आप एक कार देख रहे हो और आप कार पे पेंटिंग कर रहे हो, तो पेंटिंग करने के लिए आप ब्रश का इस्तेमाल करते हो। तो आप जब ब्रश से पेंटिंग करोगे तो हो सकता है कहीं ज़्यादा प्रेशर हो, कहीं कम प्रेशर हो, कहीं ज़्यादा कलर लग जाए या कहीं कम कलर लग जाए, वो ज़्यादा चांस होते हैं और उससे निशान भी पड़ जाते हैं। तो ये डिसएडवांटेज रहता है कार को पेंट करने के लिए ब्रश से। बट आप कार को स्प्रेयर गन से पेंट करो तो वही कलर को कार पे स्प्रे किया जाता है। अब दोस्तों थीनर का कोई काम नहीं होता है, थीनर का काम होता है, अब दोस्तों थीनर को हमको स्प्रे नहीं करना है, बट थीनर का काम क्या है, वो कलर को वहां से लेके जाता है और कार पे इक्वली जगह पे सब पूरी। बट दोस्तों थीनर का क्या काम होता है? थीनर कलर के साथ ब्लेंड होता है और वो कार पर जाता है और इक्वली सब जगह स्प्रेड कर देता है, जिससे कलर बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो सिमिलरली यही थियरी चलती है परफ्यूम के साथ। जब आप इत्र लगाओगे तो कहीं ज़्यादा लग गया, कहीं कम लग गया,
इधर ज़्यादा लग गया, अगर यहाँ से शुरू करा आपने तो यहाँ लगते लगते कम हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा लग जाएगा, तो उससे डिफ्यूज़न पे इम्पैक्ट पड़ता है कि यहाँ पर जहाँ ज़्यादा लगा है वहाँ डिफ्यूज़न स्लो होगा और जहाँ कम लगा है वहाँ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, तो वो डिफ्यूज़न पे इफेक्ट करता है। बट आप जैसे उसको थिनर के साथ ब्लेंड किया कलर को, वैसे ही इसको इथेनॉल के साथ ब्लेंड करोगे और इसको स्प्रे करोगे तो इक्वली हर अलग अलग जगहों पर वो स्प्रेड हो जाएगा और इक्वली हर जगह से वो डिफ्यूज़ होगा, जिससे हमको एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन फ्रेग्रेंस का देखने को मिलेगा। तो इसके लिए 18th सेंचुरी में फर्स्ट अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम बनाया गया जिसे कहा गया हैंग्री वाटर। अब दोस्तों आज से 100 साल पहले चले जाओ या 150 साल पहले चले जाओ, तो फ्रेग्रेंस सिर्फ राजा महाराजा और नवाबों को लगाने के लिए थी, क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव हुआ करती थी। अगर आज भी ऊद या मोतिया या ये सब चीज़, और आज भी अगर रूह गुलाब या ऊद ऐसी फ्रेग्रेंस को आप लेने जाओगे तो 40 से 50 हज़ार रुपये कुछ 25 ml मिलेगा आपको। तो आज भी वो इतना एक्सपेंसिव है और वो टाइम पे भी इतना एक्सपेंसिव था, तो लगाना बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था। बट जैसे ज़माना आगे गया वही चीज़ को सिंथेटिक वर्जन में बनाया गया। तो अगर आप रूह गुलाब लेने जाओगे तो आपको 1 तोला में भी 25,000 रुपये का मिलेगा, लेकिन सिंथेटिक ऑयल आप गुलाब का लेने जाओगे तो 20 से 25 रुपये का मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस आ गया सिंथेटिक और नेचुरल में। तो सिंथेटिक बनाने के हिसाब से तो वही चीज़ का डीएनए लेके सिंथेटिक वर्जन में बनाया गया और हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। आज भी हम लोग अगर आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम में हम लोग वेनिला बीन्स का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इथाइल वेनिलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग आइसक्रीम में भी और कई खाने में भी एसेंस वगैरह में सिंथेटिक वर्जन का इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे ये फ्रेग्रेंस हर किसी को इस्तेमाल में आने लगी। तो ये था कुछ हिस्ट्री ऑफ परफ्यूमरी। अब बात करते हैं परफ्यूम मेकिंग के ऊपर। अब परफ्यूम के पीछे साइंस जो होता है, अब बात करते हैं परफ्यूम मेकिंग पर। अब बात करते हैं परफ्यूम मेकिंग के ऊपर। अब परफ्यूम मेकिंग पे जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ छोटा मोटा साइंस हमको समझना पड़ेगा। तो परफ्यूम के लिए कितना साइंस समझने की हमको ज़रूरत है? तो परफ्यूम के लिए हमको डिफ्यूज़न समझने की ज़रूरत है, डिफ्यूज़न थियरी को समझने की ज़रूरत है। तो व्हाट इज़ द डिफ्यूज़न? आप डिफ्यूज़न वर्ड के बारे में समझोगे या सुनोगे तो वो क्या होता है? इन शॉर्ट, उड़ जाना या फिर हवा में घुल जाना। अब इसका मैं देसी तरीके से एग्जांपल देता हूं और हर किसी को समझाता हूं। पिछली वीडियोस में भी मैंने ये एग्जांपल देके समझाया कि सपोज आपके टेबल पर पानी गिरता है, तो आपको क्या लगता है उसको उड़ने में कितना टाइम लगेगा? मे बी 4 से 5 घंटा। सपोज पानी की जगह पेट्रोल गिरता है तो उसको हवा में घुलने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली 2 से 4 मिनट। सपोज कि वही पेट्रोल या पानी की जगह इंजन ऑयल गिरता है, इंजन ऑयल गिरता है जो कि काफ़ी थिक और चिपचिपा होता है, तो उसको हवा में उड़ने में कितना टाइम लगेगा? तो मे बी मंथ चले जाएगा या 15 दिन चले जाएगा या 10 दिन चले जाएगा। अब दोस्तों 3 चीज़ हमारे सामने आई, पेट्रोल, पानी और इंजन ऑयल। अब पानी को देखा जाए तो वो पतला होता है और इंजन ऑयल को देखा जाए तो वो काफ़ी थिक होता है। अब पेट्रोल को देखा जाए तो वो काफ़ी पतला होता है, इंजन ऑयल को देखा जाए तो काफ़ी थिक होता है। यही उसके पीछे का साइंस है कि इसके अंदर बहुत ही कम, तो इसके अंदर इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, तो यही इसके पीछे का साइंस है। पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसके वजह से वो लिक्विड टू एयर फॉर्म में कन्वर्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगाता है। बट जहाँ इंजन ऑयल की बात की जाए वहाँ उसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी ठोस होते हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड टू एयर फॉर्म में कन्वर्ट होने में काफ़ी टाइम लगा लेता है। तो जिसके अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उसको कहा जाएगा हायर मॉलिक्यूलर वेट, और जिसके अंदर कम मॉलिक्यूल होंगे उसको कहा जाएगा लोअर मॉलिक्यूलर वेट। तो इन शॉर्ट ये चीज़, तो इन शॉर्ट जिसका हायर मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका डिफ्यूजन टाइम काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी कि वो ज़्यादा टाइम में डिफ्यूज़ होगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा हवा में घुलने में। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो कम टाइम लगाएगा हवा में घुलने के लिए और उसका डिफ्यूजन टाइम कम होगा। तो ये थी डिफ्यूजन थियरी। यही थियरी पे पूरी परफ्यूमरी काम करती है। अब ये थियरी को लेकर हम लोग पिरामिड को समझते हैं।
अब किसी भी परफ्यूम को समझने के लिए पिरामिड को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं आपको देसी तरीके से पिरामिड को समझाता हूँ। सपोज आपको रोज़ का फ्रेग्रेंस ऑयल यानी कि रोज़ का परफ्यूम बनाना है, तो अब रोज़ का जो ऑयल लोगे आप, तो ऑयल का भी एक डिफ्यूज़न टाइम होगा, ऑयल का भी एक मॉलिक्यूलर वेट होगा, उसके हिसाब से उसका टाइमिंग तय होगा कि वो कितने टाइम में डिफ्यूज़ होगा। तो जो रोज़ का ऑयल होता है वो 4 से 5 घंटे में डिफ्यूज़ होता है। टेंटेटिव में टाइमिंग बता रहा हूँ, 4 से 5 घंटे में डिफ्यूज़ होता है। अगर वो टेबल पे गिरा तो उसको 4 से 5 घंटा लग जाएगा डिफ्यूज़ होने में। तो आप अगर वो रोज़ के ऑयल को डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो वो उसके मॉलिक्यूल्स उड़ने में काफ़ी टाइम लगाएंगे। तो आप जब रोज़ के ऑयल को अप्लाई कर दोगे और आप चलोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं होगा कि वो पीछे पीछे गिरते जाए, या फिर आप रूम में एंटर करोगे तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि उसके मॉलिक्यूल्स आपसे पहले उड़ के निकल के आए। तो जिससे हमको प्रोजेक्शन मिलेगा नहीं। प्रोजेक्शन मिलाने के लिए हमको उसका डिफ्यूज़न फास्ट करना होगा। तो दोस्तों जो रोज़ हमने लिया, तो रोज़ जो हुआ वो हमारा पिरामिड का मिड नोट हो गया। मिड नोट होगा एक्चुअल परफ्यूम जो हमको बनाना है। पिरामिड की जड़, पिरामिड का हार्ड नोट जो होगा वो होगा मिड नोट, और वो होगा एक्चुअल नोट जिसको हार्ड नोट भी हम लोग बोलते हैं। अब इसका डिफ्यूजन बढ़ाना है तो इसके अंदर टॉप नोट को ऐड करना पड़ेगा। अब देसी तरीका इसको समझने का, देखिए अब सिंपल लॉजिक है इसको समझने का। जाड़ी चीज को डिफ्यूजन बढ़ाना है, थिक चीज का डिफ्यूजन बढ़ाना है, तो उससे पतली चीज उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। यानी कि जो हम लोग टॉप नोट को ऐड करेंगे वो उससे लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज होगी। मे बी सिट्रस, मैंडरीन, लाइम, ये सब जो फ्रेग्रेंस ऑयल है उसके मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम होते हैं, तो वो हम लोग रोज़ के साथ मिक्स कर देंगे जिसके वजह से उसका डिफ्यूज़न बढ़ेगा। तो जो फॉर एग्जांपल हमने टॉप में लेमन ले लिया, तो लेमन का डिफ्यूज़न टाइम कुछ 15 मिनट के आसपास होगा। तो 15 मिनट में उड़ने वाली चीज़ और 4 घंटे में उड़ने वाली चीज़, ये दोनों को मिक्स करा तो बीच की चीज़ निकल गई जो ऑल ओवर 2 घंटे में उड़ जाएगी, बट जिससे हमको प्रोजेक्शन मिल जाएगा। अब जब हम लोग ये दोनों चीज़ को लगा के या दोनों चीज़ को मिक्स करके अप्लाई करके चलेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स पीछे छुट्टे जाएंगे। तो जहाँ लेमन उड़ेगा, लाइम उड़ेगा, वो रोज़ को ले लेके उड़ेगा, बट इसके अंदर लास्टिंग की कमी रहेगी। तो हमको एक अच्छे परफ्यूम में लास्टिंग की ज़रूरत होती है। तो हम लोग ऐड करेंगे बेस नोट को, पिरामिड के बेस नोट को। अब पिरामिड के बेस नोट को ऐड करने के लिए हम लोग हायर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज को लेंगे। ये सिंपल लॉजिक है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो भी समझ जाओगे कि लोअर के पिरामिड के बेस नोट के अंदर हायर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज को ऐड करेंगे, जिससे वो ऑल ओवर ऑयल का वजन बढ़ जाएगा, तो उसको डिफ्यूज होने में टाइम लगेगा। अब उसके लिए हम लोग मस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सीडार वुड का इस्तेमाल कर लिया। अब सीडार वुड जो ऑयल है वो तकरीबन 10-12 घंटे में डिफ्यूज होता है, इतना वो थिक ऑयल होता है। तो उसको हम लोग बेस नोट के अंदर डालेंगे। तो हमारा टॉप नोट हुआ लाइम, मिड नोट हुआ हमारा रोज, और बेस नोट हुआ सीडार वुड। अब लाइम जो हुआ वो 15 मिनट में उड़ जाएगा, और रोज जो हुआ वो 4 घंटे में उड़ेगा, और बेस में जो सीडार हुआ वो 12 से 14 घंटे में उड़ेगा। तो ऑल ओवर जो हमारा परफ्यूम रेडी होगा वो 7 से 8 घंटा रेडी होगा, बट उसके अंदर डिफ्यूजन भी होगा, उसके अंदर प्रोजेक्शन भी होगा, और उसके अंदर लास्टिंग भी होगी। जहां पर उसका टॉप नोट पूरा परफ्यूम को उड़ाने को ट्राई करेगा, वहीं उसका बेस नोट पूरा परफ्यूम को टिकाने को ट्राई करेगा। तो ये है पिरामिड थियरी कि टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट। अब दोस्तों जब आप सूंघोगे वही परफ्यूम जो हमने बनाया है, तो 15 मिनट तक आपको लाइम सूंघने को मिलेगा, लेमन सूंघने को मिलेगा, सिट्रस सूंघने को मिलेगा, बट उसके बैकग्राउंड में आपको रोज सूंघने को मिलेगा, एंड उसके बैकग्राउंड में आपको सीडार वुड भी सूंघने को मिलेगा। बट 15 मिनट के बाद जहाँ टॉप नोट खत्म होगी वो लाइम खत्म हो जाएगा, और सेटल होने के बाद वो रोज बन जाएगा। और जब आप 4 घंटे तक सूंघोगे तो आपको रोज और बैकग्राउंड में बेस नोट देखने को मिलेगा। देन 4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद पूरा परफ्यूम खत्म होगा, तो ड्राई डाउन में सिर्फ आपको सीडार वुड देखने को मिलेगा। तो ये था पिरामिड के पीछे का साइंस कि टॉप, मिड और बेस नोट। अब दोस्तों इसके अंदर परफ्यूमरी का कॉमन सेंस रखा जाता है, परफ्यूमरी को ध्यान में लिया जाता है, और पिरामिड को क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रोज़ का हम लोग फ्रेग्रेंस ऑयल बना रहे हैं तो बेस के अंदर लेदर वाली चीज़ भी आती है या एनिमलिक नोट्स भी आती है, तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
या टॉप के अंदर स्पाइसिस चीज़ का भी, स्पाइसिस भी आती है, पेपर मिंट आता है, मिंट आता है और कई चीज़ आती है, बट हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी कॉम्बिनेशन बिगाड़ देगा। अब दोस्तों जहाँ सिंगिंग की बात की जाए तो 7 सुर को लेके कई दुनिया भर के गाने बने, तो वैसे ही इसके अंदर 7 नहीं बट लाखों सुर है। तो वो एक कॉम्पोजिशन और एक गाने टाइप से, तो एक कॉम्पोजिशन बनाना पड़ता है, टॉप से मिड, मिड से बेस, ये पूरा एक ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन बनाना पड़ता है जो एक टाइम जाने के साथ परफ्यूमर सीखता है और वो चीज़ को बनाता है, जो हम लोग नहीं बनाते। और मेनली जो बिजनेस करते हैं उनको ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वो कॉम्पोजिशन बनाना, वो क्रिएशन बनाना, वो एक परफ्यूमर का काम होता है। और बिजनेस करने के लिए हमको वही कॉम्पोजिशन ऑयल फॉर्म में चाहिए होता है, और इसको सिंपली अल्कोहल के साथ ब्लेंड कर दो तो आपका परफ्यूम हो जाता है रेडी। परफ्यूम बनाना इतना आसान है, इसको अल्कोहल के साथ ब्लेंड कर दो, आपका परफ्यूम हो जाता है रेडी। बट आपको कुछ अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम बनाने तो वो अल्कोहल का प्रीमिक्स बनाना पड़ता है, देन उसको ये ऑयल के साथ ब्लेंड करना पड़ता है। वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। बट हम आ जाते हैं कि हम कंफ्यूज बहुत होते हैं कि क्या हमको पिरामिड को क्रिएट करना है, क्या टॉप नोट हमको क्रिएट करना है, मिड नोट हमको क्रिएट करना है, बेस नोट हमको क्रिएट करना है। तो दोस्तों ये चीज़ समझने के लिए, ये चीज़ से आप बिजनेस करने के लिए कोई आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ये फ्रेग्रेंस का टॉप, मिड और बेस समझ में आया होगा। फॉर एग्जांपल ये रेड टबैको है, तो इसका टॉप नोट, मिड नोट, बेस नोट आपको फ्रेग्रेंटिका में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये समझाने के लिए या समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, बट इसको बनाना आपका काम नहीं है, इसको बनाना परफ्यूमर का काम है। तो अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंट बिटवीन परफ्यूमर और परफ्यूम ब्लेंडर के बारे में। अब परफ्यूमर क्या होता है दोस्तों? फॉर एग्जांपल क्रीड एवेंटस। अब एग्जांपल के लिए ये सबसे फेमस परफ्यूम को ले लेते हैं, क्रीड एवेंटस। क्रीड एवेंटस एक डिजाइनर ब्रांड है जिसको क्रीड एवेंटस का फॉर्मूला बनाना होगा, तो उसने एक परफ्यूमर को हायर किया होगा। अब वो परफ्यूमर ऐसा छोटा उसको फॉर्मूला बना के दे देगा, वो क्रिएशन करके दे देगा, वो टॉप, मिड और बेस सारा अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से समझ के, सीख के वो एक फॉर्मूला बना के दे देगा। अब वो फॉर्मूला वो एक टेंटेटिव पेपर पे भी लिख के दे देगा कि इसके अंदर अगर एम्बरग्रीस का इस्तेमाल किया है तो कौन सी बेच का है, इसके अंदर जास्मिन का इस्तेमाल किया गया है तो वो इंडिया का है या मंगोलिया का है या कौन से रीजन का है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया है वो एक फॉर्मूला में लिख के देगा, और कितना कितना इस्तेमाल किया है वो एक टेंटेटिव लिख के दे देगा। बट एक्चुअल फॉर्मूला वो भी नहीं दे पाएगा। अब एक्चुअल फॉर्मूला के लिए क्या होगा कि वो जो कॉम्पोजिशन या वो आर्ट परफ्यूमर ने बना के दिया वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग टीम के पास या बल्क मैन्युफैक्चरिंग टीम के पास। वो क्या करेगी, उसका जीसीएमएस रिपोर्ट कराएगी। जीसीएमएस रिपोर्ट के द्वारा इसका पूरा पॉल खुल के सामने आ जाएगा कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है। तो वही चीज़ को उन लोग थ्रू द जीसीएमएस रिपोर्ट फॉर्मूला निकाल के बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और बल्क में भी उन लोग ऑयल बनाएंगे, देन वही ऑयल को अल्कोहल के साथ ब्लेंड करेंगे। तो वहाँ तक की जो जर्नी होती है वो आर्ट की जर्नी होती है जो परफ्यूमर करता है। और उसके बाद जो बात आ जाती है वो साइंस की आ जाती है जो एरोमा केमिकल इंजीनियर वगैरह करते हैं। और देन उसके बाद जो बात आती है वो बिजनेस करने वाले लोगों की, जो हम जैसे लोग हैं जो डायरेक्टली ऑयल लेके एक परफ्यूम को क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों आर्टिस्ट बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक जर्नी जाती है। आर्ट बनना या मतलब क्रिएशन करना इतना आसान नहीं है, जिसके लिए लंबी जर्नी जाती है। जो ना बराबर मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसे कोई आर्टिस्ट है जो स्क्रैच से बना रहे हो, मोस्टली सब फेंकम फाक चलता है। तो ये वो ज़्यादातर वही सीन चलता है कि अंधे ने किसी को अंधेरे में मारा, कि ज़्यादातर वही सीन चलता है कि अंधे ने किसी को अंधेरे में मारा, गूंगे ने वो बात जाके सबको बता दी, और बेरे ने ये बात चुपके से सुन के सबके कान भर दिए। तो इन शॉर्ट यही बात चलता है कि इसके अंदर क्या डाल रहा है, कैसे डाल रहा है। तो देमदाई चलती है। अब दोस्तों मार्केट में मेनली यही चलता है कि लोग समझते हैं नहीं इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे साइंस है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि इसके ये बनाने के लिए, अल्कोहल के साथ ब्लेंड करने के लिए लोग समझ रहे हैं कि इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे साइंस है। अब कोई एक साइंटिफिक वर्ड दे देगा, नहीं इसको साइंस आती है, नहीं इसको साइंस आती है, तो लोग ये समझ रहे हैं। जबकि सिंपल ब्लेंड करने के लिए इतना साइंस या इतने केमिकल को जानना जरूरी नहीं है।
बिजनेस करने के लिए जो बड़ी बड़ी ब्रांड रसासी, लताफ़ा और बड़ी बड़ी ब्रांड करते आ रही है आज तक। अहमद अल मगरिबी उन्होंने खुद ने बताया कि सिर्फ ऑयल लेके वो अल्कोहल के साथ ब्लेंड करते और कुछ छोटा मोटा फ्री मिक्स बना लेते और परफ्यूम बना के पैक करके बेच रहे। तो वहाँ पर परफ्यूम को जानना इतना ज़रूरी नहीं है, यानी कि परफ्यूम स्क्रैच से बनाना ज़रूरी नहीं है। अब स्क्रैच से बनाने के लिए एक जर्नी जाती है जहाँ पर अलग अलग नोट्स को समझना पड़ता है, अलग अलग चीज़ों को सीखना पड़ता है। अब मैं जैसे आपको बता दूं कि कॉमन आदमी है, जो नॉर्मल आदमी है, उसकी नाक कितनी यूज्ड होगी, उसकी नाक कितनी मैच्योर होगी। अगर वो रोज़ या मोगरा के ऑयल को देखेगा या चंदन के ऑयल को देखेगा तो वो कोई भी परफ्यूम में सूंघ के बता देगा कि इसके अंदर रोज़ का ऑयल है, मोगरे का ऑयल है या चंदन का ऑयल है। बट एम्बरग्रीस हुआ तो, सीवेट हुआ तो, कस्टोरियम हुआ तो, येलंग येलंग हुआ तो, ये बहुत कम सूंघने को मिलता है। इसके लिए उसको पता ही नहीं होगा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो उसके लिए वो सारी नोट्स को सीखना जरूरी है और समझना जरूरी है। अब कई लोगों का ये सवाल होगा कि हम ये नोट्स को कैसे सीखे, ये जो परफ्यूमर होते हैं ये सूंघ के कैसे बताते, टॉप नोट, मिड नोट, बेस नोट। अब दोस्तों इसके लिए आपको नोट्स को मैच्योर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे भी बैठे हो सामने और आपके पीछे कोई सॉक्स निकाल देता है, कोई बूट उतार देता है, तो आप बदबू को सूंघ के समझ जाओगे कि किसी ने सॉक्स उतारे हुए, क्योंकि वो बदबू आपके माइंड में बैठ गई है। तो वैसे ही एक एक फ्रेग्रेंस को आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वही मैं कई वीडियोस के अंदर ये भी एग्जांपल दिए मैंने कि एक आइलैंड है, आइलैंड के ऊपर ऐसा फ्रूट उग रहा है जो ना किसी ने देखा है और ना किसी ने टेस्ट किया है। अब वो आपके सैलेड की थाली के अंदर, सैलेड की प्लेट के अंदर कहीं से कट के छोटा सा टुकड़ा आ जाता है जो ना किसी ने टेस्ट किया है, ना किसी ने देखा है, ना वो कोई आइलैंड पे गया है, बट आपकी वो थाली में आ जाता है और आप खाते खाते उसको खा जाते हो। तो क्या आप उसको टेस्ट करके समझ जाओगे कि ये वही आइलैंड का फ्रूट या फल होगा? आप नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि ना उसको आपने देखा है ना उसको टेस्ट किया है। जब आप उसको देखोगे, टेस्ट करोगे, फिर आप उससे रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये वो फ्रूट है। वैसे ही फ्रेग्रेंस के मामले में जहाँ तक आप एम्बरग्रीस, एम्ब्रोक्सोन, कस्टोरियम, सीवेट, अलग अलग चीज़ों का ओकमोस, ये अलग अलग चीज़ों की नोट्स को सूंघोगे, महसूस करोगे, फिर आप बता पाओगे कि ये परफ्यूम के अंदर ये नोट्स है। तो जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना समझोगे, उतना आपको फ्रेग्रेंस समझने में आसानी होगी। अब ये बात आई फ्रेग्रेंस समझने की, उसके बाद आती है परफ्यूम बनाने की। पहले परफ्यूम समझने की, फिर उसके बाद बात आ जाती है परफ्यूम बनाने की। अब ये नोट्स को मिलाना सीखना होगा, कॉम्पोजिशन बनाना सीखना होगा। अब गाना तो सुनना आपको आ गया, लेकिन गाना बनाना सीखना होगा। अब उसके अंदर कौन सा नोट्स किसके साथ मिलेगा, देन आफ्टर इफेक्ट पे काम करता है कि ये दो नोट्स मिलके क्या रिएक्शन आएगा, वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो वो एक पूरी जिंदगी की जर्नी जाती है, जो एक आर्टिस्ट की जर्नी होती है। बिजनेस करने के लिए आपको ये चीज़ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको सिर्फ पिरामिड समझना पड़ेगा। तो ये जानकारी के थ्रू ये सब चीज़ों का नॉलेज लेके वो एक आर्टिस्ट बनता है और स्क्रैच से बनाता है, जिसके लिए एक पूरी जर्नी जाती है, जो सीखते सीखते आदमी बूढ़ा हो जाता है। बट आप जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना सूंघोगे, जैसे टबैको वेनिला में अगर आप सूंघ लोगे तो इसके अंदर टबैको के नोट्स, वेनिला का नोट्स, ये कोई भी समझ जाएगा। और जितना डिटेल में आप समझोगे तो आप वही परफ्यूम को सूंघ के भी समझोगे। ये एक्सपीरियंस का काम है और ये एक्सपीरियंस आपको खुद से लेना पड़ेगा, कोई वीडियो से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक की जर्नी थी आर्टिस्ट की जर्नी, फ्रेग्रेंस बनाने वाले की जर्नी, जिससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। अब वहाँ से बल्क टीम के पास आया, अब वहाँ से बल्क, तो हम वापस से वही टॉपिक पे आ जाते हैं कि वहाँ से फिर वो बल्क टीम के पास आता है, वो बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अपने प्रोडक्ट, डिज़ाइनर प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। तो वही क्रीड एवेंटस जो बाजार में आया होगा, तो क्लोन बनाने वाली कंपनीज वो क्रीड एवेंटस को लेके आई होगी, उसका जीसीएमएस रिपोर्ट कराया होगा, और उसका जीसीएमएस रिपोर्ट कराने के बाद उसका भी उन लोगों ने फॉर्मूला निकाला होगा और वही चीज़ को उन्होंने रिक्रिएट करा। अब जैसे एम्बरग्रीस की बात की जाए तो अगर एम्बरग्रीस का एक टाइम पे इस्तेमाल होता था क्रीड एवेंटस में, जो अराउंड 2 करोड़ रुपए केजी हो सकता है। कई कंट्रियों में इलीगल है, कई कंट्रियों में लीगल है, तो पर फिर भी इतना वो एक्सपेंसिव है कि अराउंड 2 करोड़ रुपए केजी हो सकता है। तो लोग क्रीड एवेंटस में डाल रहे थे और कई महंगे महंगे कंपाउंड क्रीड एवेंटस में डाल रहे। बट जहाँ क्रीड एवेंटस का क्लोन ऑयल बनाने वाली कंपनी,
वही फॉर्मूला को लेके बनाई, वो 4,000 रुपये, 3,000 रुपये या 5,000 रुपये का फ्रेग्रेंस ऑयल बेच रही है लीटर। तो ना बराबर पॉसिबिलिटी है कि वो इतने महंगे महंगे इंग्रेडिएंट को डालेगी, वो उसके अल्टरनेटिव को डालेगी। बट इंप्रेशन वही दे देगी। तो जब भी आप फ्रेग्रेंस को सूंघोगे तो हो सकता है 100% आपको फ्रेग्रेंस सही सूंघने को मिल जाए, बट जो नेचुरल का इफेक्ट जहाँ पर होता है वो नेचुरल का इफेक्ट ही वहाँ पर होता है। देन सिंथेटिक आपको सिर्फ सूंघने के लिए काम आ जाता है। अगर ऊद की बात की जाए तो ऊद के अंदर एक मदमोहस होने वाली, अगर ऊद की बात की जाए तो ऊद के अंदर एक मेडिटेशनल वाली कैरेक्टरिस्टिक है। अगर उसको सूंघते हैं, उसको महसूस करते हैं तो दिल को या दिमाग को सुकून मिलता है, एक उसकी तासीर है। तो ऊद की फ्रेग्रेंस आप रिक्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये तासीर रिक्रिएट नहीं कर सकते हो। तो आप सिमिलर खुशबू क्रीड एवेंटस हो या फिर किसी भी परफ्यूम के द्वारा बना लोगे, लेकिन ओरिजिनल और सिंथेटिक में ये दोनों में फर्क होगा। अब जैसे ये रेड टबैको वेनिला का क्लोन है, तो जो टॉम फोर्ड का टबैको वेनिला है उसके अंदर वेनिला बीन्स का इस्तेमाल किया गया है, तो वो बहुत नेचुरल तरीके से होता है और बहुत नेचुरल फॉर्म में होता है। तो ये दोनों में वो फर्क आ जाएगा। तो नेचुरल हमेशा नेचुरल, तो डिजाइनर हमेशा डिजाइनर ही होगा और क्लोन हमेशा क्लोन होगा। अब दोस्तों जितने भी XYZ आपको परफ्यूम मार्केट में देखने को मिलेंगे, क्रीड एवेंटस, डियोर स्वैच, सनैल, पाको रबाने, इनविक्टस, मेगामार, ऑर्थो पारिसी, जो भी आपको देखने को मिलेंगे वो सबके क्लोन ऑयल मार्केट में अवेलेबल है। और आज से नहीं, कई अरसों से बिके आ रहे हैं। जब हम लोग चड्डी पहन के घूम रहे होंगे तब से मेरे ख्याल में बिक रहे होंगे। अब मार्केट में होता क्या है, वही ऑयल को लेके आया जाता है और वही सिंपल अल्कोहल में ब्लेंड किया जाता है। जैसे अगर अल्कोहल में ब्लेंड किया जाता है, जैसे अगर टेरेडी हर्मस, रसासी फत्तान, लामेल एलिक्जर, जेपीजी पैराडाइज गार्डन, रसासी ट्रॉपिकल, ऑर्थो पारिसी मेगा मारे, लताफा एटलस। तो वैसे ही ये जो भी क्लोन होते हैं वो सब ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अब कई लोग क्या है कि कई लोग ऐसा सूंघ के बनाते हैं, हम लोग बोले रिक्रिएट कर रहे हैं, वो आप वीडियोस वगैरह ज़्यादा वायरल्स होती है, तो आप वो सूंघोगे कि ऐसे सूंघ के या कोई भी फ्रेग्रेंस को स्ट्रिप पे सूंघे, कोई चीज़ पे सूंघ के उसको रिक्रिएट करेंगे। अब उन लोग क्या करते हैं, उन लोग इतने भर के अलग अलग ड्रॉपर्स रखते हैं। वो ड्रॉपर्स पे कोई पे मिंट, कोई पे लाइम, कोई पे चाय पत्ती, या कोई पे फ्रूट्स का, या फिर कोई पे वुड्स का स्टिकर लगा देंगे और सबके अंदर कुछ सॉल्वेंट डाल देंगे। डीपीजी एग्जाम्पल के लिए डाल देंगे। अब उसमें से निकालेंगे 2 बूंद। अगर कोई बंदा आया, वो बंदा बोलता है कि मुझे क्रीड एवेंटस बना दो। अब वो उनका तरीका है, बिजनेस करने का तरीका, गलत भी नहीं है बट उनका बिजनेस करने का तरीका है। वो सूंघेंगे क्रीड एवेंटस। अब इतना तो एक्सपीरियंस है कि आप सूंघ के बता दोगे ये क्रीड एवेंटस है। तो वो लोग क्या करेंगे, अलग अलग ड्रॉपर में से लेके उसको एक खेल दिखाएंगे। देन पीछे से क्या करेंगे उन लोग, वही रेडी फ्रेग्रेंस ऑयल को या फिर क्लोन ऑयल को उठाएंगे और वो उसके अंदर डाल देंगे। बट ऐसा इंप्रेशन बताएंगे कि उन्होंने रिक्रिएट किया है। तो ये धंधा चले आ रहा है, जो क्लोन ऑयल का धंधा जब से चला ये चले आ रहा है। बट उससे पहले सीबी क्लोन ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रीड एवेंटस है तो मनसेरा सिद्रत बॉस, फिर उसके बाद अरमाफ क्लब डीनेट, फिर उसके बाद तो हराज कर दिया 500-700 रुपये में क्रीड एवेंटस का क्लोन मिल जा रही है। तो ये एक बिजनेस का तरीका चलता है। तो ये फ्रेग्रेंस ऑयल का इस्तेमाल आज से नहीं, कई अरसे से करा जा रहा है। लताफा, मनसेरा और जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, और कई लोगों ने ये क्लोन ऑयल या फिर ड्यूप ऑयल कह लो, उसका इस्तेमाल करके अपनी फ्रेग्रेंस को क्रिएट किया है। कई जूने फ्रेग्रेंस, अरमाफ क्लब डी नेट भी काफ़ी जूना है, और इन लोगों ने भी क्लोन ऑयल का इस्तेमाल किया। बट इन्होंने कभी मेंशन नहीं किया कि हम लोग क्लोन फ्रेग्रेंस या फिर कुछ ड्यूप बना रहे या कुछ ऐसा बना रहे। इन लोगों ने अपना नामकरण करके ही बेचा है, बट आज क्लोन बोल के बेचा जा रहा है। बट ये क्लोन ऑयल का फ्रेग्रेंस का काम कई अरसों से चला जा रहा है। इफ़ यू वांट टू ट्राई द न्यू बिजनेस ब्रांड, तो आपको भी ये ऑयल पे जाना पड़ेगा। अब ये ऑयल क्लोन ले लो या फिर आपको स्क्रैच से बनाना है। अगर आपको धंधा करना है ये स्क्रैच से बनाना है, तो आप बनाने मत बैठो, आप कोई परफ्यूमर को हायर करो,
क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी तक बताया कि वो जर्नी, वो एक एक्सपीरियंस के थ्रू बना सकते वो लोग फ्रेग्रेंस ऑयल को, यानी कि क्रिएट की, वो एक जर्नी और एक्सपीरियंस के थ्रू वो चीज़ को क्रिएट करते हैं। तो आप कोई भी एक परफ्यूमर को हायर कर लो और ये फ्रेग्रेंस ऑयल बना लो, चाहे स्क्रैच हो या फिर क्लोन हो। इन शॉर्ट आपको क्लोन लेना है, इन शॉर्ट आपको ऑयल लेना है। अगर कुछ छोटा मोटा यूनिकनेस चाहिए हो तो आप हमारी तरह फ्यूज़न कर सकते हो, यानी कि 2 से 3 अलग अलग फ्रेग्रेंस ऑयल को मिला के कुछ अच्छा या कुछ क्रिएटिव बना सकते हो। अब ये काम कैसे करता है फ्यूज़न, जैसे हम लोग 2 अलग अलग परफ्यूम को लेयर करते हैं तो 2 अपने अलग अलग बबल बनाता है, उसके नोट्स के हिसाब से, उसके डीएनए के हिसाब से वो अपने आपस में बबल क्रिएट करते हैं। तो 2 बबल क्रिएट होने की वजह से उसका इंप्रेशन, उसका प्रोजेक्शन कुछ हट के और अलग निकलता है। अगर आप एक इत्र की शॉप या फिर परफ्यूम शॉप के बाहर से निकलोगे तो आपको एक अच्छी फ्रेग्रेंस देखने को मिलेगी। आप अंदर जाके 25 फ्रेग्रेंस को खरीद लोगे तब भी आपको वो फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो काफ़ी फ्रेग्रेंस को लेके एक बबल क्रिएट हुआ है। तो ये फ्यूज़न इस तरीके से काम करता है। और कई लोग बोलते हैं कि, और ये बात गलत है कि ये साइंस के खिलाफ वाली बात है। फ्रेग्रेंस के अंदर इतना साइंस का लेना देना नहीं है, इतना वो अल्कोहल का डिफ्यूज़न और उसका वेपर प्रेशर, इतना सब देखने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 अलग अलग फ्रेग्रेंस ऑयल को लेके ब्लेंड कर सकते हो। सिर्फ ये फ्रेग्रेंस है, वो डायलॉग है ना यूसुफ भाई का कि 4 फ्रेग्रेंस को मिलाएगा तो 5वां फ्रेग्रेंस निकलेगा, तो वैसी जी बात है कि आप फ्यूजन क्रिएट कर सकते हो। बट इन शॉर्ट आपको ऑयल ही ढूंढना है, अच्छी क्वालिटी का ऑयल। जितनी अच्छी क्वालिटी का ऑयल होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम बनने वाला है। अगर आप ऑयल लेके ईडीटी बनाते हो, ईडीपी बनाते हो, एक्सट्रैक्ट डी परफ्यूम, प्योर परफ्यूम बनाते हो, तो ये सब जायज़ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो ऑयल को, कॉन्सेंट्रेशन हाई बनाना चाहते हो तो वो भी चलता है, बट आपको ब्लेंडिंग आनी चाहिए। आप स्प्रे करोगे, कोई का कपड़ा ख़राब हो जाएगा या ब्लेंड नहीं हुआ तो वो पम्प चौकअप हो जाएगा, तो उससे डिफ्यूज़न में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अल्कोहल का काम है वो स्प्रे करके अपनी बॉडी पे गिरा देगा, फिर वो जो ऑयल है वो ऑयल उसके डीएनए पे डिपेंड करता है, वो कैसा डिफ्यूज़ हो रहा है या कैसा वो टिक रहा है, वो उस पर डीएनए पे डिपेंड करेगा। तो अल्कोहल के साथ ब्लेंडिंग वगैरह और उसका साइंस समझने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। लिटिल बिट साइंस समझोगे आप बना लोगे। आप एक यूट्यूब पे वीडियो देखोगे कि अहमद अल मगरिबी ने उनकी जर्नी को बताया, तो अहमद अल मगरिबी बताते थे कि हम लोग 1 किलो का टीन का डब्बा लाते थे और नवा फ्रेग्रेंस लॉन्च कर देते थे। तो इतनी बड़ी ब्रांड भी वहीं से निकल के आई है, इंक्लूडिंग अजमल हो या बड़ी बड़ी ब्रांड हो, वहीं से निकल के आई है। तो आप भी स्टार्ट करोगे तो आपको नेक्स्ट लेवल चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करो। आप ऑयल लो, क्लोन लेना है क्लोन लो, 2-3 अलग अलग फ्रेग्रेंस को मिला के इसका फ्यूज़न क्रिएट करना है तो वो करो, या फिर कोई परफ्यूमर को हायर करके उसको स्क्रैच से बनाना है तो भी वो करो। देन हम लोग आ जाते हैं इसकी थोड़ी मेकिंग के बारे में कि इसको बनाना कैसे, अब इसके अंदर टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट है। तो इसको सिंपली हम लोग प्रीमिक्स के ऊपर काम करेंगे, प्रीमिक्स के द्वारा बनाएंगे। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर देखोगे परफ्यूम की, अब दोस्तों परफ्यूम तो हम लोग देखेंगे इसको बनाना कैसा है। अब दोस्तों हम लोग वीडियो वगैरह में देखते हैं कि इतना से बीकर लिया, कॉफ़ी ब्लेंडर लिया। अब बात करते हैं इसकी मेकिंग के बारे में। तो अब आप इसको लेके अल्कोहल में ब्लेंड करोगे, लेकिन उसके अलावा भी कई बिजनेस और भी चल रहे हैं और लोग अपनी रोजी रोटी सेक ले रहे हैं। अब उसका एग्जांपल है, लोग प्रीमिक्स बेच रहे, लोग फिक्सेटिव नाम पे मतलब कोई बूस्टर वगैरह बेच रहे। अब कोई तो साइंस सिखाने लग जा रहे हैं, मतलब इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, तो आपको कन्फ्यूज कर दे रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, तो वो कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो अपना कोर्स बेच देंगे, हम लोग भी हमारा कोर्स देते हैं, लेकिन वो अपना कोर्स बेच देंगे, वो अपना फिक्सेटिव बेचेंगे, वो अपना बूस्टर्स बेचेंगे या वो करेंगे। तो वो एक काला बाजार चलता ही है इसके अंदर। अब इन लोग क्या करते हैं, कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है, कोई कहीं कंपनी के अंदर काम कर रहा है, वो अपने जॉब से आते, वो बैठते यूट्यूब पे और वो अपनी जॉब से आके यूट्यूब पे बैठ के ज्ञान पात दे रहे हैं। तो वो दिक्कत आ जा रही है मेरे दोस्तों कि उसके अंदर क्या हो रहा है कि उनकी ये जर्नी और उनकी ये लाइन भी नहीं है, बट वो चीज़ इसका नॉलेज बेचने जा रहा है, बांटने जा रहा है और एक साइड इनकम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके झमेले में कई लोग आ जा रहे हैं
तो उसके जमेले में कई लोग आ जा रहे हैं और उनके बूस्टर ले रहे हैं, उनके ये ले रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल बताऊं कि एक ऑस्ट्रेलिया में मेरे फ्रेंड रहते, उनको क्लोन बाज़ार के बारे में या क्लोन मार्केट के बारे में नहीं मालूम था। उनको ऐसा लगता था कि ये वाकई में स्क्रैच से बनाया जाता है या वाकई में रिक्रिएट किया जाता है। तो उन्होंने 35 या 40 हज़ार रुपये केजी ऑयल भी ख़रीदा है, जबकि ऑयल आप देखोगे तो 5, 6 हज़ार, 7 हज़ार। लूजी, जियोडान, ये दोनों से ऊपर कोई ऑयल बनाता ही नहीं है। ये खुद मैन्युफैक्चरर है, और कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर जैसे जेबी, ये भी इंडियन मैन्युफैक्चरर है। गोगिया, स्प्रिंगफील्ड, ये सब इंडियन मैन्युफैक्चरर है। अब इन लोग से कई लोग माल लेके रीसेलिंग करते हैं, अपना ब्रांड लगा के बेचते हैं, तो जिससे उनका वो प्राइसिंग ऐड करते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है कि अगर 5,000 की चीज़ है तो वो 25,000, 20,000 में भी बेच रहे हैं। तो कई ऐसे लोगों को भी देखा है। तो आप वो झमेले में भी ना पड़ो, आप मैन्युफैक्चरर को देखो, और आपको अगर कोई सिखाने बैठ रहा है तो आप देखो कि वो कर क्या रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी फील्ड है, ये मेरी लाइन है। मैं सुबह मॉर्निंग से आके मेरी फील्ड में बैठ गया, मैं अपना परफ्यूम खुद बेच रहा हूँ, मैं अपनी ब्रांड भी चला रहा हूँ। तो मैं अगर कोई चीज़ को बता रहा हूँ तो वो चीज़ आप समझ सकते हो, बट कोई ये फील्ड का ही नहीं है और वो आपको ये समझाएगा, वो आपको ये बताएगा। अब उससे पूछो कि आप करते क्या हो, अब उससे पूछो कि आपकी ब्रांड कौन सी है, देन आप उसका नॉलेज लो। देखो, कोई सक्सेस आदमी की हमेशा सुनो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। देखो, कोई कुछ करे हुए आदमी की आप सुनोगे तो जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, जो कुछ कर रहा हो। अगर मैं देखता हूँ कि अब्दुल्ला अजमल का कोई पॉडकास्ट भी आया तो मैं तुरंत शेयर करता हूँ, तुरंत बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक जर्नी तय की है, उन्होंने एक चीज़ तय की है और एक बहुत बड़ी चीज़ सिखा रहे हैं हमको, और एक बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ी ब्रांड चला रहे हैं। तो उनसे हमको कुछ सीखने को मिलेगा, ना ही कि कोई कुछ चला ही नहीं रहा है, कोई कुछ ब्रांड ही नहीं चला रहा है या कुछ ये फील्ड में काम कर ही नहीं रहा है, तो उनसे हमको कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा। अगर बियार्डो वाला बैठ आ रहा है, अगर बेला विटा वाला बैठ आ रहा है, आदिल कादरी अगर बैठ आ रहा है, अगर वो कोई बात कर रहा है धंधे की, तो उससे सीखो जो कुछ किया हुआ है, जिससे हमको सीखने को मिलेगा। तो अगर किसी ने कोई कुछ किया ही नहीं है या कुछ क्रिएट ही नहीं किया है, मेरी अगर ब्रांड के बारे में बात करूँ तो मेरे प्रोडक्ट कहीं घूम रहे हैं। ब्लू देखो, डेजर्ट गार्डन, नाविक, मेरे 53 प्रोडक्ट है। आप उनके रिव्यू हमारे चैनल पे देख सकते हो कि लोग क्या बोल रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट को पॉजिटिव सराहा भी जा रहा है। और हाँ, 10% लोग ऐसे मिलेंगे ही आपको कोई बड़ी से बड़ी ब्रांड में। कई ब्रांड में तो 56 या कई ब्रांड में तो 60% लोग भी ऐसे जो नेगेटिव करते हैं, जिनका वो टेस्ट नहीं है, जिनको वो पसंद नहीं आता है। बट हमारे में कुछ 5 से 6% लोग ऐसे आते हैं जिनको फीडबैक में नहीं पसंद आता, बाकी 95% लोगों को हमारे प्रोडक्ट पसंद ही आ रहा है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ब्रांड चलाई जाती है, किस तरीके से मेकिंग की जाती है। तो इतना झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको फिर बेचेंगे, जब आप सोचोगे कि नहीं 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 परफ्यूमरी साइंस है, तो फिर बेचेंगे आपको, और आप बिग और आपका खीसे खाली होंगे, और आपके खीसे खाली होंगे। तो ये ऑयल है, सिर्फ आपको अल्कोहल के साथ ब्लेंड करना है और आपको स्प्रे करना है। इसमें कोई ज़्यादा मेथामारी की ज़रूरत नहीं है। इसको बनने की एक मेन प्रोसेस है, परफ्यूम को बनाने की एक मेन प्रोसेस है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ, वो एंड में बताने वाली चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैसरेशन, परफ्यूम को बना के रख दो, यही परफ्यूम मेकिंग की प्रोसेस है। परफ्यूम जितना समय तक पड़ा रहेगा वो आपस में अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। अगर अल्कोहल और ऑयल को ब्लेंड करोगे तो वो टाइम लेते। आप 3 मंथ्स कोई भी परफ्यूम को रख दो, वो उसका एक्सट्रीम लेवल का रिएक्शन या उसका एक्सट्रीम लेवल का इफेक्ट आपको दे देगा। बट आपको अगर 3 महीने रखना है और उसको 1 साल तक चलाना है, तो आपको हाइजीन वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बॉटल्स वगैरह को साफ़ रखो, अंदर कोई इम्प्योरिटी ना जाने दो या मिनरल्स वगैरह ना जाने दो। सादा सिंपल जो पानी है वो भी ऐड ना हो पाए, जिससे वो बिगड़ना या ऑक्सीडेशन होने का काम हो सकता है, जिससे आपके परफ्यूम की सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। अब परफ्यूम को ऐसा बनाना है कि उसको लॉन्ग समय तक रखना है, तो इम्प्योरिटी ऐड ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा प्रोफेशनल होके, थोड़ा नहीं मतलब पूरा प्रोफेशनल होके ही आपको काम करना है एक लैब वाले माहौल में। तो सिंपल, आप ऑयल लाओ, फ्यूज़न बनाना है, 2 ऑयल को मिलाओ और कुछ यूनिक बनाना है तो परफ्यूमर हायर करो। जैसे फ्रैग ब्रदर आप देखोगे, कौशिक भाई, आप उनको भी हायर कर सकते हो, उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी मतलब स्क्रैच से बना देंगे। और भी कई लोग हैं जो स्क्रैच से आपको बना के दे देंगे। आप उनसे कांटेक्ट करो, उनसे रब्ता करो, उनसे सैम्पलिंग बनवाओ और आप स्क्रैच से बनाना शुरू कर दो।
और आप स्क्रैच से लाके अपनी ब्रांड में डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। देन वो ऑयल को लेके आपको काम करना है अल्कोहल पर। अब देखोगे आप वीडियोस वगैरह कि वो छोटे से बीकर में लिया, कॉफ़ी ब्लेंडर लिया, उसको ऐसे ऐसे मिक्स किया, या फिर वो या फिर वो मैग्नेटिक ब्लेंडर ले लेते, उससे वो ब्लेंड करते हैं, तो वो शो ऑफ के लिए ज़्यादा होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ऐसे काम नहीं होता है। इफ़ द बेला विटा यूज 5% और 6% फ्रेगरेंस ऑयल, तो उनकी एक्सट्रीम लेवल की क्वालिटी निकाल ले रहे हैं, जबकि हम 30% कॉन्सेंट्रेशन ऐसे बैठ के डालने के बाद उसका 50% भी इफेक्ट नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि उसके पास प्रॉपर मशीनरी और प्रॉपर तरीका है बनाने का। तो हमको वो तरीका कॉपी करना है। बड़ी बड़ी ब्रांड में 3 सेक्शन में काम होता है, एक अल्कोहल पर, दूसरा मिक्सिंग और तीसरा मैसरेशन जो चिलर में रखा जाता है। ये 3 अलग अलग सेक्शन पे काम होता है। हम भी बहुत जल्द वो मशीनरी पे काम चल रही है, हम आपको बहुत जल्द वो सेटअप बनाएंगे और करेंगे, तो आपको वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। वो सेटअप मैंने देखा हुआ है और वो सेटअप हम लोग भी हमारी ब्रांड में लाने वाले बहुत जल्द। अगर आपका सपोर्ट रहा तो ज़रूर वो सब लाएंगे और आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से परफ्यूम फैक्ट्री में बनता है। बट वो चीज़ को हम लोग देसी तरीके से जुगाड़ से कॉपी कर लेते हैं। नंबर 1, अल्कोहल पे काम करना है। अब अल्कोहल आप उठाओ 96 ग्रेड, 99 ग्रेड जो भी हो, इथेनॉल, ना मिथेनॉल उठाना है ना दूसरा कोई अल्कोहल उठाना है। इथेनॉल होता है ग्रेन अल्कोहल, जो कॉस्मेटिक ग्रेड होता है, आपको बॉडी पर कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। अब मार्केट में मिथेनॉल भी बिक रहा है, मिथेनॉल लोगे तो स्किन कैंसर हो जाएगा, या आँख में गया तो ब्लाइंड भी हो सकते हो, वो दिक्कत भी आ जाएगी। तो आपको लेना है इथेनॉल, जो आप स्किन पे भी लगाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इथेनॉल काफ़ी डिफ्यूजिव होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हाई होगा। अब फ्रेग्रेंस जो भी आप लो, तो अकॉर्डिंग टू फ्रेग्रेंस वो बेस क्रिएट कर लो। अब डायरेक्टली अल्कोहल के साथ ब्लेंड कर दोगे तो उसके जो शार्पर मॉलिक्यूलर वेट है, शार्पर मॉलिक्यूलर वेट वो ख़त्म करना स्टार्ट कर देगा। अब ये 2 डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जब आप मार्केट से फ्रेग्रेंस ऑयल लेके आते हो, अगर ये जैसे रेड टबैको को आप सूंघ रहे हो, तो जो ओरिजिनल रेड टबैको है मंसेरा का, उसके नियर बाई जाएगा। बट अब मंसेरा का रेड टबैको ओरिजिनल ऑयल सूंघोगे तो वो ये दोनों से मिक्स नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कई जो शार्प मॉलिक्यूलर, जो लाइटर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ होती है, वो पहले से ज़्यादा करके रखी गई होती है, क्योंकि वो समय जाने के साथ साथ वो कम हो जाएगी, या फिर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके वो चीज़ ख़त्म कर देगा। तो वो चीज़ को ध्यान में लेके पहले से ही बढ़ा के रखा गया होता है, जो इसके अंदर नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका प्रीमिक्स रेडी कर लेना पड़ेगा। सपोज कि आपका फ्रेग्रेंस है जिसके अंदर मस्की कंपाउंड है, तो आप प्रीमिक्स क्रिएट कर लो, जिसके अंदर आप गैलेक्सोलाइट वगैरह हल्का फुल्का डाल दो। मेरा फॉर्मूला 6% में गैलेक्सोलाइट डालूंगा और 4% डीएम वाटर डालूंगा, तो वो एक मस्की प्रीमिक्स बन जाएगा, जिसको एक वीक रख दूंगा तो वो एक मस्की इफेक्ट ले लेगा, वो अल्कोहल एक मस्की फ्लेवर बन जाएगा। अब उसके साथ मैं वो फ्रेग्रेंस ऑयल को डालूंगा जो मस्की है। अब फ्लोरल, फ्रूटी या इस टाइप की फ्रेग्रेंस जो भी होगी, वो सबके बेस में आप देखोगे तो मस्क आपको देखने को मिलेगा। अब दूसरा जो मैं प्रीमिक्स लेता हूँ वो एम्बरी लेता हूँ, जिसके अंदर मैं एम्ब्रोक्सोन का इस्तेमाल करता हूँ। तो 0.6% एम्ब्रोक्सोन डाल दो, या फिर 10% डाइल्यूटेड करके 6% एम्ब्रोक्सोन डाल दो और 4% डीएम वाटर डाल दूंगा, और वो एक प्रीमिक्स बना लूँगा जो एम्बरी प्रीमिक्स बनेगा। और फ्रेश बार्बर शॉप और इस टाइप के जो भी कैटेगरी के फ्रेग्रेंस, इस टाइप की जो भी कैटेगरी के परफ्यूम होंगे, उसके अंदर बेस में आप देखोगे तो एम्बरग्रीस या एम्ब्रोक्सोन डला ही होगा, तो ये वो दोनों के साथ सेट हो जाएगा। तो आप वो फ्रेग्रेंस ऑयल को उसके साथ ब्लेंड करो। देन तीसरा आप ले लो आइसोई सुपर। आइसोई सुपर वुडी नोट देता है, वुडी इफेक्ट देता है, तो उसको 6% डालो, 4% आप डीएम वाटर को डालो। देन वो एक प्रीमिक्स बनने के बाद आप वुडी, डार्क और ओरिएंटल फ्रेग्रेंस के अंदर उसको इस्तेमाल करो। अब आप ये 3 चीज़ों को देखोगे तो फ्रेश के अंदर, बेस के अंदर कोई भी फ्रेश या बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस होगा, बेस के अंदर एम्बरग्रीस या एम्ब्रोक्सोन देखने को मिलेगा या एम्बर देखने को मिलेगा, और मस्की, फ्रूटी, फ्लोरल परफ्यूम के अंदर बेस में आपको मस्क देखने को मिलेगा। और वुडी, डार्क, ओरिएंटल या फिर वुडी टाइप की फ्रेग्रेंस के बेस में आप देखोगे तो आपको वुडीपन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आइसोई सुपर सेट हो जाएगा। अब ये दोनों को एक बैलेंस, अब ये जो प्रीमिक्स होगा ये एक प्रॉपर कैरियर बन जाएगा, जिसके ऊपर आप आपके ऑयल को डालोगे तो प्रॉपर तरीके से ट्रैवल करेगा और आपस में ज़्यादा अनडिसेंड रिएक्ट नहीं करने वाला है वो।
बट थोड़ा सा इसके और उसके अंदर थोड़ा सा एक फ्रेग्रेंस में आपको तब्दीली या चेंजेस देखने को मिलेगा। वैसे भी वैसे भी ओरिजिनल और डिज़ाइनर से आप कंपेयर करोगे तो फ्रेग्रेंस ऑयल भी सिमिलर होगा नहीं, 19-20 आपका हो सकता है वो फ्रेग्रेंस, बट प्रॉपर इफेक्टिव वो फ्रेग्रेंस बनेगा। वो आपके अल्कोहल के अंदर ब्लास्ट नहीं आएगा, आपका परफ्यूम स्मूथ बनेगा। जो हमारी फ्यूजन बाय रिजवान में देखोगे तो काफ़ी फीडबैक हमको ऐसे ही आते हैं कि आपके परफ्यूम स्मूथ है। तो स्मूथ होने का कारण ही है कि अल्कोहल को पहले ही हमने नॉर्मल कर दिया है। अब उसके पीछे आप ऐसा सोचोगे कि डिफ्यूज़न नहीं हो रहा है, तो डिफ्यूज़न होगा ही होगा। आप प्रीमिक्स बना लोगे, उसके अंदर हार्डली 10% कोई दूसरी चीज़ डाली हुई है, तो वो उसका डिफ्यूज़न नहीं अटकाने वाला है, और जहाँ डिफ्यूज़न अटकेगा वहाँ पर लास्टिंग बढ़ेगी। तो आइसो सुपर, एम्ब्रोक्सोन, गैलेक्सोलाइट ये खुद अपने आप में एक बहुत क्रिएटिव चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, बट इफ्रा की गाइडलाइंस के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। अब आप इसको समझने के लिए, आइसो सुपर, एम्ब्रोक्सोन को समझने के लिए आप एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स पे जाओ। एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स एक ब्रांड है जिसका प्रोडक्ट है मॉलिक्यूलर 1, मॉलिक्यूलर 2। मॉलिक्यूलर 1 के अंदर आइसो सुपर के साथ इथेनॉल का इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं डाला। मॉलिक्यूलर 2 के अंदर एम्ब्रोक्सोन के साथ इथेनॉल का इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं डाला है, क्योंकि ये 2 या 3 चीज़ जो है वो बॉडी हीटिंग पे काम करती है। जब भी आपकी बॉडी हीट होगी, वो अल्कोहल वाली डाली हुई चीज़ जब भी आपकी बॉडी हीट होगी तो एक वुडी बबल क्रिएट करेगी, या एम्ब्रोक्सोन होगा तो एक एम्ब्री बबल क्रिएट करेगी। तो वो उसके साथ काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा ब्लेंड बना लेता है। देन ये प्रीमिक्स बन गया आपका फर्स्ट सेक्शन में। अब फैक्ट्री के अंदर जो सेकंड सेक्शन में काम होता है वो ऑयल ब्लेंडिंग का काम होता है। वही प्रीमिक्स के साथ ऑयल को ब्लेंड किया गया। ईडीटी बनाना है 10% डालो, ईडीपी बनाना है 20% डालो, ईडी एक्सट्रैक्ट दी परफ्यूम बनाना है 30%, 35% डालो। ये मैं अकेला नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी डिज़ाइनर ब्रांड भी कर रही है। सनैल, गुची, पाको रबाने, क्रीड, अम्वाजे इवन ऐसा भी बोल रहा है कि हम लोग 40% ऑयल भी डाल रहे हैं। तो ये एक मिक्सिंग का टेक्निक है, मिक्सिंग का तरीका है, अलग अलग फ्रेग्रेंस ऑयल का तरीका है, अलग अलग ब्लेंडिंग का तरीका है, और अलग अलग परफ्यूम की कैटेगरी बनती है, जिससे उसके प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। अगर 10% सिर्फ ऑयल हुआ तो प्रोजेक्ट उसका परफॉर्मेंस वीक होगा, जहाँ 40% और 35% ऑयल हुआ तो उसका प्रोजेक्शन हार्ड होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑयल ज़्यादा है। सिंपल लॉजिक। अब आ जाते हैं मेकिंग के ऊपर, और वहाँ पर आप तो सेकंड सेक्शन के अंदर आप ब्लेंडिंग करोगे प्रीमिक्स को ऑयल से। अब थर्ड सेक्शन में जाएगा जो होगा चिलर, जहाँ पर परफ्यूम को ठंडक में रखा जाएगा। अब दोस्तों वो लोग पूरा प्रॉपर साइंस के थ्रू या पूरा कैलकुलेशन के थ्रू जाते हैं। ऑल ओवर मॉलिक्यूलर वेट के वजह से, ऑल ओवर मॉलिक्यूलर वेट देख के उसका ड्यूरेशन चेक करते हैं कि इसको 3 महीने रखा जा सकता है, 30 दिन रखा जा सकता है, या 6 मंथ रखा जा सकता है। और वही ऑल ओवर मॉलिक्यूलर वेट देख के उसका टेम्परेचर सेट किया जाएगा। वो एरोमा केमिकल इंजीनियर का काम होता है। तो उसको वो समय के लिए मैच्योर करने रख दिया जाएगा। देन वो निकला हुआ लिक्विड बॉटल्स के अंदर भर दिया जाएगा। अब कई लोग कहते हैं कि मैच्योरेशन के लिए तो हम लोग जो बना रहे हैं वो हम आपको ऑयल के साथ ब्लेंड करके दे रहे हैं। हार्डली 1 वीक या 15 दिन पड़ा हुआ परफ्यूम आपको दे रहे हैं। तो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैच्योर करो। ये चीज़ आपको बड़ी बड़ी ब्रांड में देखने को नहीं मिलेगी, बड़ी बड़ी ब्रांड में करने को नहीं मिलेगी। वो खुद मैच्योर करके ही देते हैं। तो एक प्रीमिक्स भी मैच्योर करने रखा जाता है। प्रीमिक्स के बाद अपना ऑयल के साथ ब्लेंड करने के बाद मैच्योर करने रखा जाता है। और एक तीसरा मैच्योरेशन होता है, जब आप एक स्प्रे मार दोगे परफ्यूम का तो वो उसके अंदर ऑक्सीजन चले जाएगा और वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करना चालू होगा। तो वो एक अलग मैच्योरेशन होना स्टार्ट होता है। और वो ओल्ड जितना जूना पुराना होते जाएगा परफ्यूम, वो उतना बेहतर होते जाएगा। इट्स लाइक अ वाइन। तो अब ये भी काम बड़ी बड़ी फैक्ट्री अपने बड़े बड़े 10-10 हज़ार 1-1 लाख लीटर के स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में कर रहे हैं। स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में करने का कारण कि परफ्यूम का अल्कोहल जो होता है नॉर्मली वो स्टेनलेस स्टील
या ग्लास, ये दोनों के अलावा किसी भी चीज़ में डालोगे तो वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए वो स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में बनाए जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ग्लास बनाना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें ब्लेंडिंग करेंगे। अब दोस्तों वही चीज़ हम लोग देसी तरीके से छोटे पैमाने पे करते हैं। हम लोग प्रीमिक्स बनाए छोटे से डिब्बे के अंदर बना के रख दिए, उसको 1 वीक मैच्योर करने रखे। हम लोग सेकंड सेक्शन वाली बात जो है मिक्सिंग का, ऑयल को ब्लेंड करें। और तीसरा जो सेक्शन है, हमारे पास चीलर नहीं है तो हम लोग बॉटल में फिल करते हैं और उसको मैचरेशन के लिए रख देते हैं। अब बॉटल जितने टाइम तक पड़ी रहेगी वो अपने आप में मैच्योर हो जाएगी। तो एक देसी तरीका है परफ्यूम बनाने का, एक जुगाड़ वाला तरीका है। तो सिंपली आपको भी ऐसे ही करना है। अच्छी क्वालिटी का ऑयल लेना है, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल लेना है, प्रीमिक्स बनाना है। एम्ब्री बनाना है तो एम्ब्रोक्सोन उठा लो, वुडी बनाना है आइसोई सुपर, मस्की बनाना है गैलेक्सोलाइट उठा लो और सबको 6% डालो। 6% फिक्सेटिव डालो, 4% डीएम वाटर डालो। डीएम वाटर की वजह से जो अल्कोहल की शार्पनेस होती है वो खत्म होगी। और जो 6% आप डाल रहे हो तो वो डाइल्यूटेड वर्जन हो। अगर आप गैलेक्सोलाइट डाल रहे हो तो गैलेक्सोलाइट 50 हो। आइसोई सुपर आप प्योर डाल सकते हो। देन एम्ब्रोक्सोन जो डाल रहे हो, एम्ब्रोक्सोन 10 होना चाहिए, यानी कि 10% एम्ब्रोक्सोन 90% अल्कोहल के साथ या फिर दूसरे कोई सॉल्वेंट के साथ ब्लेंड कर लो तो एम्ब्रोक्सोन 10 बना लो, उसको 6% डालो। या इसके अलावा आपको डायरेक्टली डालना है तो 6% आइसोई सुपर डालो, 3% गैलेक्सोलाइट प्योर डालना हो तो डाल सकते हो और 0.6% एम्ब्रोक्सोन डायरेक्टली अल्कोहल के साथ ब्लेंड कर दो, जिससे आपका प्रीमिक्स बन जाएगा। देन उसको ऑयल लो, ऑयल को उसके साथ मिक्सिंग करो, बॉटल में फिल करो और मैचरेशन के लिए रख दो। बट इसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, गैलेक्सोलाइट, आइसोई सुपर और एम्ब्रोक्सोन अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा, वो आप ले सकते हो। इथाइल अल्कोहल देखना है, इथाइल अल्कोहल ही होना चाहिए, मिथाइल नहीं होना चाहिए। इथाइल अल्कोहल अच्छी जगह से अच्छी ग्रेड का ले लो। देन फ्रेग्रेंस ऑयल, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ परफ्यूम, तो फ्रेग्रेंस ऑयल को देखना है। अब फ्रेग्रेंस ऑयल को जब देखना हो आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी पे लगा लो। जैसे ये चीज़ है, मैं इसको ऐसे बॉडी पे लगा लूँगा पूरा प्रॉपर तरीके से, और आप इसकी नोट्स को देखो, ये नोट्स चेंज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एक अच्छे परफ्यूम या अच्छे फ्रेग्रेंस ऑयल की निशानी होगी, वो अपनी नोट्स को चेंज करेगा। वो अपनी नोट्स को चेंज करेगा। और आपने अगर डिज़ाइनर परफ्यूम देखे होंगे, डिज़ाइनर परफ्यूम स्मेल किए होंगे और लोकल परफ्यूम स्मेल किए होंगे, तो उसके बीच में आपको एक फ़र्क देखने को मिलेगा कि लोकल परफ्यूम ऐसे ऊपर से स्टार्ट होते हैं, एकदम टॉप, एकदम ज़्यादा उनकी फ्रेग्रेंस होती है और धीरे 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 उनकी फ्रेग्रेंस 4, 8 या 10 घंटे बाद ख़त्म होने लग जाती है। जबकि डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस में ऐसा नहीं होता है, वो उसकी टॉप नोट थोड़ा स्मूथली स्टार्ट करता है, देन वो मिड नोट तक होते होते और भी फ्रेग्रेंस बढ़ जाती है, देन वो ड्राई डाउन में आ जाते हैं, वो फ्रेग्रेंस खत्म हो जाती है। तो वो डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस ऐसे काम करता है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का ऑयल हुआ तो वो भी ऐसे वर्क करेगा कि उसकी टॉप नोट थोड़ी सी स्मूथली और थोड़ी हल्के से स्टार्ट होगी, लेकिन वो सेटल होने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद वो काफ़ी उसका परफ्यूम का प्रोजेक्शन देना स्टार्ट कर देगा। तो एक अच्छे ऑयल की निशानी है। तो आप ऑयल को देखना हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो और देख सकते हो। और 6,000, 8,000, 10,000 मैक्सिमम, या फिर 12-15,000, इससे महंगा कोई ऑयल आता नहीं है। आता होगा अगर कोई स्पेशली बना रहा हो। जैसे अगर जियोडान की बात की जाए तो जियोडान में 2 क्वालिटी के डिप्टिक टामडाओ बनते हैं, जिसके अंदर एक 3 आइसलैंड करके 30,000 रुपये का है। उसके अंदर उन लोगों ने नेचुरल सैंडलवुड ऑयल का इस्तेमाल किया। तो जो ये सब बना रहा है उनसे आप परचेज कर सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे इनडायरेक्टली तो इन शॉर्ट ऐसे ही आपको परफ्यूम बना लेना है। तो वैसे ही आप परफ्यूम बनाओ, बॉटल में फिल करो, स्टिकरिंग करो या जो भी करो। अब इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप चाय पीते होगे, चाय जाके बाहर थपरी पे पीते होगे और स्टारबक्स में चाय पीते होगे। अब थपरी पे जाओगे तो 5 रुपये की चाय मिलेगी, स्टारबक्स में जाओगे। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि फीलिंग करो, बॉटलिंग करो, स्टिकरिंग करो, पैकेजिंग करो। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि आप थपरी पे चाय पीते होगे, वो छोटी सी थपरी जो होती है रोड साइड, उस पर चाय पीते होगे तो चाय 5 रुपये की या 10 रुपये की वहाँ मिलती होगी। अब आप स्टारबक्स में चाय पीते होगे, स्टारबक्स में जो चाय पीते होगे
स्टारबक्स में चाय पीओगे तो वो 200-500 रुपये की चाय आती होगी। तो उसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? ब्रांडिंग का डिफरेंस होता है। तो आपने फ्रेगरेंस या परफ्यूम तो अंदर का बना लिया, बट आप क्या प्राइसिंग पे बेचोगे वो डिपेंड करता है आपकी ब्रांडिंग पे, कि आप किस तरीके की ब्रांडिंग कर रहे हो। अब हमारा मोटो है कि हमको ज़्यादा फ्रेगरेंस बेचना है, तो हम मिनिमलिस्टिक पे चले जाते हैं। विक्टर बॉटल पीरामल 40 रुपया इंक्लूडिंग पंप एंड कैप। और स्टिकर पे चले जाते हैं हम लोग, सिंपल स्टिकर। और हमारे सिंपल जो बॉक्स है कॉमन बॉक्स, उस पे हम लोग चले जाते हैं। इसको ऐसे इसके अंदर फीड कर देंगे और कॉमन बॉक्स के अंदर हम लोग डाल देंगे। तो जैसी ब्रांडिंग आप करोगे वैसा महंगा प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। और उसके इतना ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं होता है। अगर आप देखोगे रसासी वगैरह तो उनकी बॉटलिंग पैकेजिंग वगैरह पे वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वो प्रोडक्ट काफ़ी महंगे बनाते हैं, उनके बॉक्स भी अच्छे, उनकी बॉटलिंग वगैरह प्रिंटिंग कोटिंग ये सब पे जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट वो महंगे बेच पा रहे हैं। जैसे स्टारबक्स और थपरी, ये दोनों पे जो डिफरेंस होता है, ये जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस काम करता है प्राइसिंग के ऊपर। बाकी कोई दूसरी चीज़ नहीं लगता है, सिर्फ आप प्राइसिंग पर ही, सिर्फ आपके बाकी कोई दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ आप प्रेजेंटेशन के थ्रू ही आप महंगा या सस्ता बेच सकते हो। तो ये आती है ब्रांडिंग की बात, मेकिंग की बात। अब सिंपली अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप किस तरीके से धंधा करोगे? तो देखो, डिमांड पहले बनाओ, माल कम बनाओ, डिमांड ज़्यादा बनाओ। माल कम, डिमांड ज़्यादा। आप अपने प्रोडक्ट को बेच दो, जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग 20-20 बॉटल्स का एक स्टॉक बना लेते हैं, और जैसे 20 हमने ब्लू बना के रख दिया, 20 दूसरा बना दिया, 20 दूसरा बना दिया। तो शुरुआत भी हम लोगों ने 3 प्रोडक्ट से की थी। सब पे स्टिकरिंग करा। कॉमन बॉटल, हम एक बॉक्स भी उठा लेंगे तो भी चलेगा बॉटल का लिए। जो 96 पीस का बॉक्स आता है वो उठा लेंगे, वो भी चलेगा। देन सिर्फ सब पे अलग अलग स्टिकर हम लोग लगाते हैं। देन ये जो बड़ा बॉक्स होता है इस पर एक साइड में छोटी सी पट्टी लगा देते हैं जिस पे फ्लेवर का नाम लिखा होता है। तो ये डिफरेंस आता है। अब इसके अंदर फ़ायदा क्या है? ये बनता है एमओक्यू पे। अगर आप अलग अलग बॉटल, अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग एमओक्यू के हिसाब से बनाओगे, जैसे अगर ब्लू है तो उसका ब्लू बनाओगे, येलो बनाओगे, और सब पे नामकरण वगैरह कराओगे, तो आपको सबके एमओक्यू पे जाना पड़ेगा। मिनिमम 500 बॉक्स आपको बनाने पड़ेंगे, या हज़ार बॉक्स आपको बनाने पड़ेंगे। अब 1000 बॉक्स हम डायरेक्ट ये भी बना देंगे तो भी हमारा काम हो जाता है। या फिर हमारे 53 फ्लेवर है तो हमको 53,000 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। या तो फिर हमारे 53 फ्लेवर्स है तो हमको 53,000 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, जो माँ की आँख हो जाएगी। अब सपोज अगर आप 10 फ्रेग्रेंस लॉन्च करते हो और 4 नहीं चलती है, तो मैक्सिमम चांस तो ये है कि 6 भी नहीं चलेगी, 8 भी नहीं चलेगी, या कोई भी नहीं चलेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने अगर 500 1000 बॉटल बॉक्स बना लिया है तो आपकी गाड़ी अटक जाएगी वहाँ, और आप आगे माल बेच नहीं पाओगे। जबकि आप कॉमन बॉक्स लोगे और आप 20-20 बॉटल का स्टॉक बना लोगे, और 20-20 बॉटल आपकी नहीं बिकती है तो आप न्यू फ्रेग्रेंस लाओगे और 20 बॉटल फ्रेंड्स फैमिली को गिफ्ट भी दे दोगे तो भी चलेगा। तो ये देसी जुगाड़ तरीका है जो हम लोग भी कर रहे हैं, EM5 भी कर रहा है ये चीज़, तो वो दिक्कत रहता है। तो मेनली जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा हो जाए, जैसे अजमल का है, अजमल रोज़ाना 1 लाख बॉटल बना रहा है, अलग अलग फ्रेग्रेंस की, अलग अलग कोटिंग, प्रिंटिंग और मोल्टेशन, मतलब वो अपनी बॉटल को भी क्रिएट कराता है, जिसका एमओक्यू 1 लाख तक भी हो सकता है। तो वो 1-1 लाख बॉटल बना रहे हैं, तो उसके सामने उसका नेटवर्क ऐसा है कि वो 1-1 लाख सेलिंग कर रहा है, 1-1 लाख बॉटल निकाल रहे हैं। बट जब स्टार्टअप कर रहे हो तो स्टार्टअप में आपको इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली कॉमन बॉटल से काम कर सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो। फिर आपके विज़न पे डिपेंड करता है। अगर आपको बड़ा ही करना है तो आप कर सकते हो, आपके पास विज़न है बेचने का तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बट फ्रेग्रेंस फील्ड में आने के लिए एक सबसे मेन चीज़ है कि आपको फ्रेग्रेंस का शौकीन होना ज़रूरी है। कि आप खुद ही शौकीन होगे तो ही आप अच्छी फ्रेग्रेंस ला सकोगे अपनी ब्रांड में, वही ऑयल फॉर्म में, और बना के आगे बेच सकोगे।
तो आपको लाना है और ऐसे प्रेजेंटेशन करना है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो सिंपली ये बन जाता है और बॉक्स वगैरह आपको बनवा लेना है और ये हो गई आपकी ब्रांड रेडी। अब ब्रांड के नाम का आप ट्रेडमार्क करा लो या कुछ भी करा लो। अब ब्रांड के नाम का आप ट्रेडमार्क करा लो और आपकी ब्रांड आपकी लैंग्वेज बोलेगी। ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्पोजिशन है, तो ये हमारी ब्रांड लैंग्वेज है, हमारी डिज़ाइन लैंग्वेज है। तो वैसे ही आपको आपकी डिज़ाइन लैंग्वेज रखना पड़ेगा जिसके थ्रू आप अपनी ब्रांड को लॉन्च कर सकोगे। हमारे बॉक्स अगर ऐसे भी पड़े होते हैं तो कई लोग देख के बता देते हैं ये फ्यूजन बाय रिजवान के बॉक्स है। तो ये होता है डिज़ाइन लैंग्वेज। अगर आदिल कादरी की बोतल आप कहीं भी देखोगे तो आप बता दोगे कि ये आदिल कादरी की बोतल है, तो वो डिज़ाइन लैंग्वेज होती है। तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और एक डिज़ाइन लैंग्वेज को देख के आपको प्रोडक्ट को बनाना है। देन मार्केटिंग करना है। ज़माना इतना एडवांस है, आप मेटा एड पे, इंस्टा एड, गूगल एड सब पे आप डाल के मार्केटिंग कर सकते हो। अब मार्केटिंग में सब चीज़ पैरेलल चलती है, आपकी हाइप, आपकी मार्केटिंग, आपकी वीडियोस, ऐड को बनाना, ऐड को चलाना, ये सब चीज़ पैरेलल चलानी पड़ती है। इसके बाद ही आप सेलिंग कर सकते हो। अगर मार्केट में आपकी हाइप होगी, आपका नाम का डंका बजेगा, फिर ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। और हाँ, सबसे मेन चीज़ बिजनेस की है कि बिजनेस का सबसे मेन मतलब पॉइंट कह लो या फिर वो सूत्र कह लो कि सबसे मेन चीज़ क्या है, परफ्यूम। और हाँ, अगर बिजनेस चलाना हो तो सबसे मेन चीज़ है जिस पे आपका बिजनेस चलेगा तो वो है ईमानदारी। आपको ईमानदारी से धंधा करना है, चीटिंग नहीं करनी है, अल्कोहल वगैरह में कुछ इधर उधर मिक्सिंग नहीं करनी है। अगर इनडायरेक्टली अगर कोई आप ब्लेंडिंग करते हो, अल्कोहल के साथ ब्लेंडिंग करते हो, तो ऐसा हो जाता है कि कुछ इंसेक्ट्स वगैरह गिर जाएगा, छोटा सा मतलब कीड़ा वगैरह गिर जाएगा। तो अब वो अल्कोहल वो आप पूरे परफ्यूम को फेंक दो। आप फिर वो चीटिंग मत करो कि वो चाय में से मक्खी निकाल के चूस गया, वो वाला काम मत करना, क्योंकि उससे ऑक्सीडेशन होगा। फिर पब्लिक के पास अगर वो गया, वो पब्लिक ने लगाया, खुदा ना खासा रिएक्शन हो सकता है। तो आप ये चीज़ के बारे में ईमानदारी रखो, भले लॉस खा जाओ, बाकी आप ईमानदारी रखोगे तो आपका धंधा डेफिनेटली चलेगा। देन बिजनेस हमेशा चलता है रिलेशन की वजह से। आपको आपके कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। आप जैसा रिलेशन बनाओगे, लॉस प्रॉफिट ये आपको दरकिनार रखना पड़ेगा। पहले आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। अगर लॉस होता है तो भी कर लेना, और आप एक रिलेशन के साथ आप आपकी ब्रांड लेके उतरोगे तो डेफिनेटली आप चलोगे। और कोई बहुत टफ वाली बात नहीं है। हर साल 2,500 करोड़ रुपए का नवा धंधा आता है। कोई भी घुसेगा, कोई भी कैप्चर करना चाहेगा, कोई भी कमा लेगा। हाँ, फेल भी कई लोग हो रहे, तो वो फेल होने का कारण ये है कि वो पहले से ही बड़ा बड़ा सोचते, बॉक्स, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, कोटिंग ये सब करा के बैठ जाते, फिर उसके बाद उनका माल नहीं बिकता है, तो वहाँ उनकी गाड़ी अटक जाती है। तो वो लोग काफ़ी फेल हो रहे हैं। बट देसी जुगाड़ हमेशा चलेगा। और दूसरी बात हम लोग करते हैं लाइसेंसिंग की। अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है या लेना है तो क्या कर सकते हैं। लाइसेंस एक ही काम आता है कि परफ्यूमरी का कोई लाइसेंस इंडिया में अवेलेबल नहीं है, स्पेशली परफ्यूमरी का। परफ्यूमरी को कॉस्मेटिक कैटेगरी में देखा जाता है, तो आपको कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो है CDSCO। CDSCO लेने के लिए आपको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक फैक्ट्री डालना पड़ेगा, जो मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट की हो। उसमें अलग अलग सेक्शन डालने पड़ेंगे, मेकिंग सेक्शन, स्टॉक रखने वाला सेक्शन, रॉ मटेरियल रखने वाला सेक्शन, क्वालिटी चेक का सेक्शन, ये डालना पड़ेगा। कुछ मशीनरी डालनी पड़ेगी और एक केमिस्ट को वहाँ पर बिठाना पड़ेगा। और दूसरा जो इंडस्ट्री का PUC होता है, जैसे गाड़ी का PUC होता है कि हम लोग पॉल्यूशन नहीं कर रहे, वैसे एक इंडस्ट्री का PUC होता है, वो आपको निकाल के देना पड़ेगा। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है। तो कई लोगों के पास 98% लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, तो उसका जुगाड़ आप ये कर सकते हो, अपैरल परफ्यूम लिख सकते हो कि भाई हम लोग कोई कॉस्मेटिक आइटम बना नहीं रहे, आप अपैरल पर छांटने वाली चीज़ बना रहे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी परफ्यूम को मैं खुद बॉडी पे इस्तेमाल करता हूँ। बॉडी पे इस्तेमाल यूँ भी नहीं करना चाहिए, बॉडी पे वो चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए जो खाई जा सकती है, क्योंकि बॉडी भी कंज्यूम करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी मोटी क्लास जो हमने क्रैक करके आपको बनाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो हमारी छोटी मोटी फीस है हमारे प्रोडक्ट fusionbyrizwan.com पे जाके बाई टू गेट टू में एक आध मतलब मार लीजिए ऑर्डर, जिससे हमारी हेल्प होगी और जिससे हमको मोटिवेशन होगा।
और मोटिवेशन मिलेगा तो बिल्कुल हम लोग ऐसी वीडियो और भी लाते रहेंगे जिससे आपको ये फंडा क्लियर हो जाए। और कोई अगर टॉपिक रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली वो टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो लाऊंगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।